नमस्कार। मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था भारत की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, और उस टॉपिक के अंतर्गत हमने ये अध्ययन किया था कि भारत की मानव प्रजातियों को विभिन्न मानव विज्ञानियों ने अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। उन विज्ञानियों में 3 मानव विज्ञानियों का अध्ययन हमने किया था। पहला था रिश्ले का वर्गीकरण, दूसरा था हेडन का वर्गीकरण और तीसरा था एक्सटेंड का वर्गीकरण। वर्गीकरण के आगे की कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे हटन का वर्गीकरण, भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण के संबंध में। हटन ने कहा था कि भारतीय किसी भी प्रजाति की जो उत्पत्ति है वह भारत में नहीं हुई थी, बल्कि प्रजातियों का आगमन भारत में हुआ था। और सर्वप्रथम भारत में निग्रिटो प्रजाति का आगमन हुआ। यह सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। और सबसे अंत में अल्पाइन प्रजाति का आगमन हुआ, जिसे हटन ने भारत की नवीनतम प्रजाति माना। विभिन्न प्रजातियों के भारत में आगमन के आधार पर हटन ने 1931 में भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया। पहला है निग्रिटो, जो कि भारत में सबसे प्राचीनतम प्रजाति मानी जाती है। दूसरा है प्रोटोस्टेलाइड, इसका उद्गम फिलिस्तीन था। वहाँ से इनका स्थानांतरण भारत में हुआ और वर्तमान में इनकी त्वचा का रंग चॉकलेट और खोपड़ी की आकृति लंबी होती है। तीसरा है पूर्व भूमध्य सागरीय, ये यूरोप से आकर के गुजरात और मध्य प्रदेश में आए। चौथा है अधिक विकसित भूमध्य सागरीय प्रजाति। कई विद्वानों के विचार से इसी प्रजाति ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था। पांचवा है अल्पाइन, ये भारत के गुजरात और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। इन्हें पूर्व वैदिक भी कहा जाता है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होता है कि पूर्व वैदिक प्रजाति किस प्रजाति को कहा जाता है, तो आंसर होगा अल्पाइन प्रजाति। छठा है नार्डिक, ये भारत में पंजाब, राजस्थान, गंगा नदी की ऊपरी घाटी में पाए जाते हैं। मंगोल, इस प्रजाति के आगमन भारत के उत्तरी पूर्वी भाग से हुआ। वर्तमान समय में बंगाल और उत्तरी पूर्वी भागों में ये निवास करते हैं। पांचवा है गुहा, गुहा का जो वर्गीकरण है वह भारत में प्रमुख और सर्वमान्य माना जाता है, चूँकि गुहा भारतीय मानव विभाग के निदेशक थे। डॉक्टर गुहा ने प्रजातियों के शारीरिक लक्षण, वैज्ञानिक तथ्यों के गहन अध्ययन के आधार पर अधिक शुद्ध और तार्किक ढंग से भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण 1944 में जनसंख्या में प्रजातीय तत्व लेख में प्रकाशित किया। गुहा का वर्गीकरण कपाल, चेहरे के विभिन्न मापों पर आधारित है। इसके अलावा गुहा ने त्वचा के रंग, बाल, आँख आदि पर भी मानक विधियों के आधार पर विचार किया। गुहा ने 1931 की जनगणना के आधार पर भारतीय प्रजातियों को अग्रलिखित 6 प्रजातियों में वर्गीकृत किया और उसके 9 उपवर्ग थे। पहला है निग्रिटो, दूसरा है आद्य ऑस्ट्रेलाइड यानी प्रोटोस्टेलाइड, तीसरा है मंगोलाइड जिसमें पूरा मंगोलाइड है, तिब्बत मंगोलाइड है। चौथा है भूमध्य सागरीय, जिसमें पूरा भूमध्य सागरीय और पूर्वी अप्राच्य लोग। पांचवा है चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां या एल्पो डिनारिक, जिसमें अल्पाइन, डिनारिक और आर्मिनाइड है। और छठा है नार्डिक। पहला है मेजर जो क्लासिफिकेशन है, उसमें पहला जो वर्ग है वह है निग्रिटो। निग्रिटो प्रजाति की उपस्थिति भारतीय प्रजातियों में अभी तक एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई मानवशास्त्रियों के अनुसार भारत में इस प्रजाति के लोगों का लगभग अभाव पाया जाता है, लेकिन भारत में निग्रिटो जो जाति है उसका अंश दक्षिणी भारत की आदिवासियों में देखने को पाया जाता है, ये कहा था लेपिक ने। गुहा ने ट्रावनकोर और कोचीन की पहाड़ियों में कादर व पुलियान उपजाति के लोगों को और अंडमान निकोबार के मूल निवासियों को इस प्रजाति के प्रतिनिधियों के रूप में माना है। बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि गुहा के अनुसार निग्रिटो प्रजाति का रहवास कहाँ पाया जाता है, तो आंसर होगा ट्रावनकोर और कोचीन की पहाड़ियों में कादर, पुलियान तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल प्रजाति जो निवासी जो है
वह निग्रिटो प्रजाति से संबंध रखते हैं। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निग्रिटो प्रजाति के लोग अधिक देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में इस प्रजाति के लोगों का ह्रास दिन प्रतिदिन हो रहा है। दूसरा है प्रोटोस्टलाइड यानी आद्य ऑस्ट्रेलाइड। विभिन्न मानव शास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार भारत की विभिन्न जनजातियों में ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की संख्या अधिक है। इस प्रजाति के अधिकांश लोग भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पाए जाते हैं, जैसे मलायन, चेंचू, योरुबा, मुंडा, ओराव, हो, गोंड, खोड़, कोल, संथाल, भील आदि जनजाति के लोग इसी प्रजाति की विशेषताएं रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत की अधिकांश आदिवासी जनसंख्या प्रोटोस्टलाइड प्रजाति से संबंध रखती है। इस प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताओं में त्वचा का रंग सामान्यतः काला, सिर के बाल लहरदार, घुंघराले, नाक चौड़ी, ऊपर से चपटी, ललाट उभरा हुआ, होठ मोटे और चेहरा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ होता है। थर्ड है मंगोलाइड प्रजाति। इस प्रजाति की उत्पत्ति इरावदी नदी बेसिन, चीन, तिब्बत तथा मंगोलिया में विस्तृत मानी जाती है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इस प्रजाति के लोग प्रवास करके भारत आए और वर्तमान में उत्तरी पूर्वी भाग में नेपाल, असम और कश्मीर में ये लोग निवास करते हैं। मंगोलाइड प्रजाति के लोगों में मुंह चपटा, गाल की हड्डियां कुछ बाहर की ओर निकली हुई तथा उभरी हुई होती हैं। इस प्रजाति के दो उपवर्ग हैं। पहला है पूर्व मंगोलाइड, जिसमें लंबे सिर वाली मंगोलाइड प्रजाति आती है और चौड़े सिर वाली आती है। दूसरा है तिब्बती मंगोलाइड, जो कि अधिकांश तिब्बत से सटे हुए भारतीय भूभागों में देखने को मिलती है, जिसमें सिक्किम, भूटान और हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र सम्मिलित हैं। चौथा है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भारत में पाई जाने वाली भूमध्य सागरीय प्रजाति यूरोपीय काकेसाइड मुख्य प्रजाति की शाखा है। वर्तमान समय में भारत में इस प्रजाति के लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व दक्षिण में मलाबार तट पर निवास करती है। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग अलग अलग समय में भारत आए और इन प्रजाति के लोगों को 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति, जो कि सबसे पहले भारत में संभवतः नवपाषाण काल में आई और वर्तमान में भारत के उत्तरी भाग में ये और धीरे धीरे पलायन होकर के दक्षिणी भाग में निवास करने लग गए। और दूसरा है भूमध्य सागरीय प्रजाति। कई मानव शास्त्रियों का मत है कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इसी प्रजाति ने किया था और इस प्रजाति का भारत में आगमन प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति के बाद ही हुआ। वर्तमान में इस प्रजाति को भारत में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला से जैतूनी व हल्का भूरा होता है। मध्यम कद, सिर लंबा, नाक चौड़ी और चेहरे पर रोमालियों की मात्रा कम पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रजाति में तीसरा जो वर्ग है वह है पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। इस प्रजाति की उत्पत्ति तुर्की एवं अरब में हुई और वहाँ से स्थानांतर करके भारत आ गए। वर्तमान समय में यह प्रजाति भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करते हैं। इनकी त्वचा का रंग गोरा या गेहुआ है। पांचवा है पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियां। प्राचीन काल में भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से पश्चिम की चौड़े सिर वाली प्रजातियों का आगमन हुआ। ये प्रजातियां उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र से प्रवेश करके धीरे धीरे हिमालय की तलहटी से दक्षिण में पश्चिमी सागरीय तट, बंगाल और तमिलनाडु तक फैल गई। यूरोप के जिस भाग से इन प्रजातियों का आगमन हुआ उन्हीं के आधार पर इन प्रजातियों का वर्गीकरण कर दिया गया। जैसे अल्पनाइड इस प्रजाति का मूल जो क्षेत्र है वह यूरोप के आल्प्स क्षेत्र के आसपास है। यहाँ के लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं। दूसरा है डिनारिक, आल्प्स क्षेत्र को माना जाता है। इसका उद्गम भी, इसका कद लंबा होता है, नाक चौड़ी, सिर छोटा व चौड़ा, नाक लंबी और नतोदर, सुगठित शरीर, होठ चौड़े, घुंघराले बाल इसमें पाए जाते हैं। आर्मिनाइड प्रजाति के लोग भारत में सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं। अन्य पश्चिमी चौड़े सिर वाले प्रजातियों की भांति इस प्रजाति के लोगों की शरीर में बाल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनका कद मध्यम आकार का, नाक चौड़ा सिर, नाक लंबी इसमें पाई जाती है। गुहा के अनुसार अंतिम प्रजाति है नार्डिक प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों का आगमन भारत में सबसे अंत में हुआ। बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि गुहा के अनुसार किस प्रजाति का आगमन भारत में सबसे बाद में हुआ, तो आंसर आएगा नार्डिक प्रजाति। इस प्रजाति की उत्पत्ति स्टेपी क्षेत्र में हुई।
वहाँ से इस प्रजाति के लोग ईसा पूर्व 2री शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में होकर के भारत में आए और पंजाब, गंगा, यमुना में होकर ये पूरे भारत में फैल गए। वर्तमान इस प्रजाति के लोगों की संख्या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में स्वर्ण जाति में पाई जाती है। इस प्रजाति की मुख्य विशेषताएं हैं, शारीरिक कद लंबा होता है, सुगठित होता है, सिर का आकार बड़ा होता है, लंबा, पतली नाक, त्वचा का रंग गोरा आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं। आज हमने अध्ययन किया भारत में मानव प्रजातियों की सर्वप्रमुख वर्गीकरण BS गुहा के अनुसार किस प्रकार भारत में प्रजातियों का आगमन हुआ और किस प्रजाति का आगमन सबसे पहले और किस प्रजाति का आगमन सबसे बाद में। इसके साथ ही इन प्रजातियों की विभिन्न विशेषताओं का भी अध्ययन हमने इस टॉपिक में किया।